हेलो गाइस, चलिए आज सीखते हैं डायबिटीज़ के बारे में कि डायबिटीज़ क्या होता है। ठीक, क्वेश्चन है व्हाट इज डायबिटीज़। तो हम देखेंगे इसको। डायबिटीज़ इज अ डिजीज दैट अकर्स व्हेन द लेवल ऑफ शुगर इन ह्यूमन ब्लड इज वेरी हाई। जब हमारे खून में शुगर लेवल जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो उससे डायबिटीज़ हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि शुगर लेवल जो है वो हाई कैसे हो जाता है। हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल है वो बढ़ कैसे जाता है, तो उसके पीछे एक मेन रीज़न है इंसुलिन का। ठीक है, इंसुलिन का नाम आपने सुना होगा। इंसुलिन इंसुलिन क्या है, एक एंजाइम है। ठीक, इंसुलिन एक एंजाइम है जो प्रोड्यूस होता है पेनक्रियाज से। ठीक है, पेनक्रियाज से प्रोड्यूस होता है, अग्नाशय से, जिसको हिंदी में अग्नाशय बोला जाता है, उससे प्रोड्यूस होता है ये एंजाइम इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। इंसुलिन का काम होता है जो ब्लड शुगर लेवल जो होता है ब्लड में, शुगर लेवल जो होता है ब्लड में, उसको कंट्रोल करना। तो हम देखेंगे कंट्रोल कैसे करता है इंसुलिन। ठीक, तो इंसुलिन जैसे जो ब्लड लेवल होता है, जो शुगर लेवल होता है हमारे ब्लड में, उसको क्या इंसुलिन का काम होता है कि जो ग्लूकोज होता है, जो शुगर लेवल होता है, उसको हमारे बॉडी के सेल तक पहुंचाना काम होता है इंसुलिन का। तो जो हम शुगर लेते हैं, इंटेक करते हैं, अगर वो सेल तक अच्छे से पहुंचा पाता है तो वो शुगर जो है वो क्या होता है, वो एनर्जी के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है, एनर्जी के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो ये इसका काम सही चलता है। ठीक है, अगर वही बॉडी में अगर इंसुलिन ना हो या ये पेनक्रियाज जो है इस इंसुलिन को अगर सही मात्रा में प्रोड्यूस ना करे तो ये शुगर जो है वो ब्लड में ही रह जाता है, जिससे हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जिससे हमें डायबिटीज़ हो जाता है। ठीक, अब देखेंगे टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ क्या होते हैं। तो डायबिटीज़ के दो टाइप होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ बेसिकली क्या होता है कि वो जेनेटिक होता है, मतलब अगर किसी के पिताजी को डायबिटीज़ है तो उनके बेटे को भी ये डायबिटीज़ हो जाएगा। और टाइप 2 डायबिटीज़ वो होता है जो लाइफस्टाइल की वजह से होता है। तो हम देखेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ के रीज़न क्या है। जब जब पेनक्रियाज से इंसुलिन का मात्रा जो है बहुत ही ज़्यादा कम या ना के बराबर प्रोड्यूस हो तब टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। ठीक, और टाइप 2 डायबिटीज़ तब होता है जब जो इंसुलिन का जो मात्रा है जो पेनक्रियाज से जो प्रोड्यूस होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, या जो भी इंसुलिन प्रोड्यूस होता है उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, उसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, जिससे वो हमारे शुगर को क्या होता है वो एनर्जी के रूप में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाता है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। ठीक है, अब देखेंगे, अब ये देखेंगे कि डायबिटीज़ को मेजर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो डायबिटीज़ को मेजर किया जाता है ग्लूकोमीटर से। ठीक, ग्लूकोमीटर से मेजर किया जाता है तो उसकी रेंज जो निकलती है फास्टिंग में, ठीक, खाली पेट में उसकी रेंज निकलती है, अगर 90 से 120 हो, इसकी यूनिट होती है mgdl में। ठीक है, तो इसको नॉर्मल बोला जा सकता है। इसको फर्दर अगर डिवाइड करें तो 110 से अगर 120 हो तो इसको प्री डायबिटिक बोला जा सकता है, या इसको बोला जा सकता है कि इसमें डायबिटीज़ का लक्षण आ रहा है। ठीक, अगर ये रेंज है अगर 130 से एबव चला जाए तो इसको हम डायबिटिक बोला जा सकता है, या उसमें बोल सकते हैं कि इस इंसान को डायबिटीज़ हो चुका है। ठीक है, अब देखेंगे उसके कुछ सिम्टम्स के बारे में कि डायबिटीज़ हमें कैसे पता चले कि कोई भी इंसान डायबिटीज़ से ग्रसित है या उसको डायबिटीज़ हो चुका है। तो हम इसके कुछ सिम्टम्स देखेंगे। अगर आपको बार बार भूख लग रहा हो, बार बार प्यास लग रही हो, ठीक है, आपको अगर फ्रीक्वेंटली अगर यूरिन आए, अगर आपको डिजीनेस हो, और अगर आपका एनर्जी लेवल जो है बॉडी का वो बहुत ज़्यादा लो पता चले, तो उसके सिम्टम्स हैं कि आपको डायबिटीज़ हो चुका है। ठीक, अब देखेंगे इसके कुछ ट्रीटमेंट के बारे में, या उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है डायबिटीज़ को। तो उसको कंट्रोल करने का तरीका होता है इसको राइट डाइट के थ्रू, अगर आप सही से खाना खाएं या आप रेगुलर एक्सरसाइज करें तो इसके थ्रू आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। या कुछ ऐसी मतलब आर्टिफिशियल मेडिसिन होती हैं जो इंसुलिन के लेवल को हमारे बॉडी में ये इंक्रीज करता है, उसके थ्रू आप ये दवाई लेके आप क्या कर सकते हैं, तो डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि हमें किस टाइप का खाना खाना चाहिए, सही डाइट क्या होना चाहिए, राइट डाइट क्या होना चाहिए इसके लिए, ताकि ये डायबिटीज़ कंट्रोल रह सके। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का जो ये है इनटेक जो है आपको ना के बराबर या बहुत ही कम करना चाहिए। जैसे आपको
चावल जो होता है, राइस, आलू जो होता है, राइस आलू, ये सब जो है आपको नहीं के बराबर खाना है। ठीक, अब आपको लेना क्या है, तो आपको लेना है प्रोटीन लेना है, प्रोटीन लेना है। और इसमें आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक, शुगर या कोई मीठा पदार्थ आप इसमें इंटेक बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं, नहीं खाना चाहिए आपको। आप खाना में खाना क्या चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए, कार्ब्स लेना चाहिए। कार्ब्स का क्या काम होता है, कार्ब्स का पहले हम बताते हैं कि कार्ब्स मिलता है किस किस चीज़ में। ठीक है, कार्ब्स आपको मिल जाएगा आपको हरी सब्जी में, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स में, ग्रीन वेजिटेबल्स में कार्ब्स मिल जाएगा। उसके बाद आपको कुछ कुछ ऐसे चीज़ है जैसे ओट्स हो गया, आपको उसमें भी कार्ब्स मिलेगा। आप अगर चपाती खाते हैं, रोटी खाते हैं, उसमें भी कार्ब्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप ऐड करके आप क्या कर सकते हैं, तो डायबिटीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अपने खाने के थ्रू। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।